वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंस सब्जेक्ट पर, और लास्ट वीडियो में हमने नोटिस टू टेंडर अंडर सेक्शन 106 ऑफ टीपी एक्ट को कंप्लीट किया था, और आज हम नोटिस अंडर सेक्शन 80 ऑफ द सीपीसी के प्रोविजंस को पढ़ेंगे। नोटिस अंडर सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी। तो सीपीसी 1908 का सेक्शन 80 के अंडर नोटिस एक फॉर्मल लीगल रिक्वायरमेंट है जिसे गवर्नमेंट या किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में सूट इनिशिएट करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। इस नोटिस का पर्पस गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर को लिटिगेशन का सहारा लिए बिना मैटर को सेटल करने की अपॉर्चुनिटी देना है। देन नेक्स्ट आता है इसमें की प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80 अंडर सीपीसी। तो इसमें फर्स्ट हम बात करेंगे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट की। तो इसके अंदर सेक्शन 80 के अनुसार गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट तब तक कोई सूट नहीं चलाया जाएगा जब तक कि गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर को 2 मंथ्स का नोटिस न दिया जाए। देन नेक्स्ट आता है कंटेंट ऑफ नोटिस। तो इसके अंदर नोटिस में ये स्पेसिफाई होना चाहिए जैसे कि नोटिस देने वाला पर्सन का नेम और एड्रेस होना चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए और पर्टिकुलर ऑफ क्लेम होना चाहिए, और साथ ही साथ रिलीफ साउट जो भी रिलीफ मांगी गई है उसके बारे में नोटिस में स्पेसिफाई करना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है इसमें टाइम फ्रेम। तो सूट शुरू करने से कम 2 मंथ्स पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। इससे गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर को मैटर पर विचार करने और रिस्पॉन्ड मतलब जवाब देने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सेप्शंस। तो इन अर्जेंसी केस सेक्शन 80 के अंडर नोटिस की रिक्वायरमेंट को माफ मतलब वेव्ड किया जा सकता है, लेकिन यह कोर्ट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट आता है फॉर्मेट ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी। तो ये एक सैम्पल फॉर्मेट है जिसमें फर्स्ट आएगा योर नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेट। देन 2 इसके अंदर जो गवर्नमेंट है या फिर पब्लिक ऑफिसर है उसके अगेंस्ट इसे जारी किया जाता है तो उसका नाम आएगा ऑफिसर का, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री नेम, गवर्नमेंट ऑफिस एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, ये सब चीज़ें मेंशन होंगी। देन सब्जेक्ट नोटिस अंडर सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी 1908। देन उसके बाद नेम ऑफ ऑफिसर। तो इसके अंदर फर्स्ट लाइन में आएगा आई, इसके अंदर नाम मेंशन होगा, सन एंड डॉटर, और पेरेंट्स नेम मेंशन होगा। देन जहाँ पे वो रहता है उसका एड्रेस मेंशन होगा। उसके बाद जो इस नोटिस को दिया जा रहा है अंडर सेक्शन 80 सीपीसी के अकॉर्डिंग तो वो चीज़ इसमें मेंशन की जाएंगी। तो देन इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे कॉज ऑफ एक्शन की। तो इसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, मतलब इसके अंदर कॉज ऑफ एक्शन का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया जाएगा और फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस को एक्सप्लेन करते हुए जिसके कारण गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट ग्रीवेंस मतलब शिकायत हुई है तो वो चीज़ें इसके अंदर मेंशन की जाएंगी। देन नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर्स ऑफ क्लेम। इसके अंदर अपने क्लेम का पर्टिकुलर्स क्लियरली बताते हुए जिसमें कोई भी रिलेवेंट डेट, इवेंट्स और एक्शन मतलब जो कि गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर द्वारा लिया गया कोई भी एक्शन इंक्लूड है जिससे आप चैलेंज दे रहे हैं, तो इस तरीके से इसमें इसे क्लियरली आउटलाइन किया जाएगा। देन नेक्स्ट आता है रिलीफ साउट। तो इसके अंदर गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर से आप जो रिलीफ या रेमेडी चाहते हैं जैसे कंपनसेशन, डायरेक्टिव या एनी अदर स्पेसिफिक एक्शन तो उसको स्पेसिफाई इसके अंदर किया जाएगा। देन नेक्स्ट इसमें आता है कि जो ये नोटिस है आपको मैं क्लेम का रिस्पॉन्ड देने और नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर मैटर को एमिकेबली रिजॉल्व मतलब फ्रेंडली तरीके से रिजॉल्व करने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए ये नोटिस दिया जा रहा है। यदि मुझे आपसे सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस नहीं मिलता है तो मैं आपके या जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग है उसे इनिशिएट करने के लिए कंपेल मतलब उसके लिए बाध्य हो जाऊंगा। तो इस तरीके से इसके अंदर आएंगी लाइंस। देन उसके बाद आएगा प्लीज टेक, और जो मैटर है उसे जल्द से जल्द इसके अंदर एड्रेस किया जाएगा। देन उसके बाद थैंक यू, योर सिंसियरली, योर सिग्नेचर, अगर हार्ड कॉपी है तो अगर आप सेंड कर रहे हैं तो उसको अटैच किया जाएगा। देन योर प्रिंटेड नेम। सो इस तरीके से स्ट्रक्चर है जो कि नोटिस अंडर सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी के अंडर आता है। नेक्स्ट आता है इसमें इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। तो इसमें फर्स्ट हम बात करेंगे डिलीवरी ऑफ नोटिस। तो इसके अंदर इंश्योर करें कि नोटिस इस तरीके से डिलीवरी किया जाए कि रिसिप्ट का प्रूफ मिले जैसे कि रजिस्टर पोस्ट या एक्नॉलेजमेंट के साथ हैंड डिलीवरी।
देन नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन। इसके अंदर अपने रिकॉर्ड के लिए नोटिस की एक कॉपी रखें, क्योंकि बाद की मतलब सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में इनकी ज़रूरत होती है। देन नेक्स्ट आता है टाइम फ्रेम। इसके अंदर याद रखें कि 2 मंथ्स की पीरियड बीत जाने तक लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती, इसलिए नोटिस का ड्राफ्ट प्रिपेयर करते और भेजते समय इसकी टाइमिंग का ध्यान रखें। देन नेक्स्ट आता है लीगल एडवाइस। अगर आप नोटिस का कंटेंट या अपने क्लेम के इम्प्लीकेशन के बारे में अनश्योर हैं तो किसी लीगल प्रोफेशन से एडवाइस लेना ठीक है। देन लास्ट आता है कंक्लूजन। इसमें गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट सूट फाइल करने की मांग करते समय सीपीसी का सेक्शन 80 के अंडर लीगल प्रोसेस में यह एक असेंशियल स्टेप है। यह लिटिगेशन से पहले समाधान मतलब रिजोल्यूशन को प्रमोट करना और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करने को इंश्योर करने का काम करता है। इस नोटिस को सही तरीके से ड्राफ्ट मतलब प्रिपेयर करना और उसे सर्विंग मतलब प्रेजेंट करना आपके लीगल राइट्स एंड इंटरेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट मतलब क्रूशियल है। सो आज हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम नोटिस अंडर सेक्शन 434 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।